हेलो दोस्तों, द गोल में आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज हम लोग झारखंड के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना दोस्तों, झारखंड के विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, और भी फर्स्ट विद्रोह यानी कि ढाल विद्रोह के बारे में। दोस्तों, पहले हम लोग ढाल विद्रोह के बारे में पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद से इससे रिलेटेड MCQ प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ढाल विद्रोह। दोस्तों, ढाल विद्रोह जो है 1767 से 1777 तक चला, यानी कि पूरे 10 वर्षों तक। दोस्तों, जो ढाल विद्रोह है वो पूरा कितने वर्षों तक चला? 10 वर्षों तक। और ये शुरुआत कब हुआ था? 1767 ईस्वी में, और अंत कब हो गया दोस्तों? 1777 ईस्वी में। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, यहाँ है ढाल विद्रोह झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। दोस्तों, ये जो ढाल विद्रोह है वो झारखंड प्रदेश में यानी झारखंड में अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह था। कौन सा विद्रोह? ढाल विद्रोह। आगे आते हैं। ढाल विद्रोह का अर्थ है। दोस्तों, ढाल विद्रोह का जो अर्थ है, ढाल राजा के नेतृत्व में, क्या चीज? ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, यानी कि जो वहाँ के ढाल राजा थे, यानी कि जगन्नाथ ढाल। वहाँ के ढाल राजा कौन थे? जगन्नाथ ढाल। तो इसके नेतृत्व में वहाँ के पूरे जनता का विद्रोह था। चलिए आगे आते हैं। अंग्रेजों ने सिबुम की दीवानी प्राप्त कर सिबुम के क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया। यानी कि दोस्तों, जो अंग्रेज हैं वो सिबुम पर दीवानी प्राप्त कर लिया, वहाँ के जो अधिकार है वो अपने हित पर ले लिया। किसने? अंग्रेजों ने। और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप, दोस्तों, इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप वहाँ के जो लोग हैं यानी जनता है, इसके विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे है, इस विद्रोह का प्रारंभ 1767 ईस्वी में सिबुम क्षेत्र में हुआ, जो 1777 ईस्वी तक यानी कि 10 वर्षों तक चला। तो दोस्तों, ये बताएं कि ये 1767 से 1777 तक चला, और ये कहाँ पे हुआ था? सिबुम क्षेत्र में। चलिए आगे आते हैं। इस विद्रोह को ढालभूम के अपदस्थ राजा जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में प्रदान कर व्यापक स्वरूप प्रदान किया। यानी कि दोस्तों, यहाँ के जो राजा थे जगन्नाथ ढाल, ये इसका नेतृत्व कर रहे थे। और ये जो विद्रोह है ढालभूम विद्रोह, ये जगन्नाथ ढाल को हटाकर ये किनको बना दिया गया था? नीमू ढाल को यहाँ का राजा बना दिया गया था। यानी कि दोस्तों, अंग्रेजों ने क्या किया था? जगन्नाथ ढाल को, वहाँ के राजा जो थे जगन्नाथ ढाल, उनको हटा के उसके बदले में नीमू ढाल को, किसको? नीमू ढाल को वहाँ का राजा बना दिया गया। इसी के विरुद्ध में ये विद्रोह हुआ था, ढाल विद्रोह। चलिए देखते हैं आगे। इस विद्रोह का दमन करने के लिए यानी इस विद्रोह को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे 2 अधिकारी को भेजा गया, और वो 2 अधिकारी थे लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन। कौन कौन थे? लेफ्टिनेंट रूक थे और एक थे चार्ल्स मेगन। परंतु इस अधिकारी ने विद्रोह का दमन करने में असफल रहा, यानी कि इस विद्रोह को रोक नहीं पाया। चलिए देखते हैं आगे। आगे है 1777 ईस्वी में कंपनी द्वारा जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किए जाने के बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया। यानी कि दोस्तों, 1777 ईस्वी में फिर से जगन्नाथ ढाल को वहाँ का राजा बना दिया गया। इसके बाद से जब ये राजा बन गया तो ये विद्रोह यहीं पे क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में जगन्नाथ ढाल को अंग्रेजों को अधिकतम 4000 रुपये देने का स्वीकार किया। दोस्तों, जब यहाँ पे जगन्नाथ ढाल बना इसका राजा, तो जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों को कितना कर देता था? 4000 रुपया। लेकिन 1780 ईस्वी में यह कर बढ़कर 4267 रुपया हो गया। यानी कि 1780 ईस्वी में यह कर बढ़ा के कितना हो गया? 4267 रुपया। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिबुम की ओर से हुआ था। दोस्तों, झारखंड में जो अंग्रेज प्रवेश किए थे वो किस ओर से किए थे? सिबुम की ओर से। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं अब MCQ।
दोस्तों इससे रिलेटेड अब क्या देखेंगे, एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। तो देखिए एमसीक्यू प्रश्न, और ये प्रश्न जो है एमसीक्यू खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से बताइए कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया प्रथम विद्रोह था। तो दोस्तों हम बताए थे कि झारखंड राज्य में अंग्रेजों के विरुद्ध जो प्रथम विद्रोह था वो कौन सा विद्रोह था, ढाल विद्रोह। और ये विद्रोह जो दोस्तों ये चला कब से कब तक था, 1767 से 1777 ईस्वी तक। चलिए आगे आते हैं। दोस्तों ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ, दोस्तों ढाल विद्रोह जो है कब शुरू हुआ, तो दोस्तों ढाल विद्रोह जो शुरू हुआ था 1767 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी। दोस्तों वहाँ ढाल विद्रोह की अवधि क्या थी, तो दोस्तों हम बताए थे ढाल विद्रोह की अवधि जो है 1767 से लेकर 1777 तक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 1767 से 1777 ईस्वी तक। चलिए आगे आते हैं। निम्न में से, प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था। तो दोस्तों ढाल विद्रोह का जो नेता था कौन था, तो दोस्तों ढाल विद्रोह का जो नेता था वो कौन था, जगन्नाथ ढाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगन्नाथ ढाल। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आपका नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित हुआ। दोस्तों ढाल विद्रोह से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र हुआ, तो दोस्तों ये क्षेत्र हुआ था सिवभूम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिवभूम। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। दोस्तों ढाल विद्रोह का जो है प्रमुख कारण क्या था, तो दोस्तों ढाल विद्रोह का जो प्रमुख कारण था वो सिवभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लेना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा सिवभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इसे क्षेत्र को अपने अधिकार कर लेना। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपका 7 नंबर प्रश्न है, ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या था। दोस्तों ढाल विद्रोह का जो शाब्दिक अर्थ क्या था, तो दोस्तों इसका ढाल विद्रोह का जो शाब्दिक अर्थ था वो था ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका, ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा बना दिया गया। तो दोस्तों यहाँ बोला गया है कि जो ढाल विद्रोह हुआ था वो अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को हटाकर मतलब अपदस्थ कर किसे ढालभूम का राजा घोषित किया। तो किसको किया था दोस्तों, नीमू ढाल को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा चेंज हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीमू ढाल। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है आपका 9 नंबर प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित कर दिया गया। दोस्तों जो अंग्रेजों ने फिर से जगन्नाथ ढाल को कब ढाल राजा घोषित किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1777 ईस्वी में। दोस्तों 1777 ईस्वी में ही ये जो ढाल विद्रोह था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था, और इसी 1777 ईस्वी में ही इसको ढाल राजा घोषित कर दिया गया। ढाल राजा घोषित होने के बाद ये जो विद्रोह था वो समाप्त हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, पुनः ढालभूम का राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया था। दोस्तों जब ढालभूम का राजा बन गया जगन्नाथ ढाल तो अंग्रेजों को कितना कर देना स्वीकार किया था, तो कितना किया था, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 4000। दोस्तों 4000 कर देना स्वीकार किया था। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया। यानी कि दोस्तों किस वर्ष 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1780 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1780 ईस्वी में ही 4000 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 4267 रुपया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने हेतु भेजा गया था। दोस्तों यहाँ पे जो विद्रोह चल रहा था उसको नेतृत्व करने के लिए, यानी कि समाप्त करने के लिए 2 अधिकारी को भेजा गया था। वो 2 अधिकारी
कौन थे? तो दोस्तों हम बताए थे वो थे लेफ्टिनेंट ट्रूक और एक चार्ल्स मेगन, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपका एमसीक्यू प्रश्न